हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। हमारे पर्दानशी प्रिजनर वांगजी की कहानी के पार्ट 8 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वांगजी रैबिट्स के साथ खेल रहा था और वो शियान ऊपर के माले से उसे देख रहा था। शियान, क्या अब तक पिताजी की सभा खत्म नहीं हुई? ये लानचेरेन कोंगजी भी ना, इनको समझाना मतलब पत्थर पे सर मारने जैसा है। जंगचा वो शियान के पास आकर बोला, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो जंगचा ने वो शियान की तरफ देखा जो खिड़की से बाहर देख रहा था। शियान, जंगचा ने फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शियान, अब भी जवाब नहीं मिला। हाँ, जंगचा साय करते हुए खिड़की के पास चला गया। उसने खिड़की से बाहर देखा जहाँ पर वांगजी खरगोशों के साथ खेल रहा था। तुम्हारा तो सच में कुछ नहीं हो सकता। तुम पिताजी से कहकर लानचेरेन के पास शादी का प्रस्ताव क्यों नहीं भेज देते? जंगचा बोला। तो उशियान ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा और हाँ, मैं ऐसा क्यों करूं? वो बोला। क्योंकि तुम उसके पीछे पागल हो, जंगचा ने कहा। हाँ, नहीं, मैं नहीं हूँ, बस वो कुछ अलग सा है और उसका पर्दा मेरे दिल में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। उशियान दिल ही दिल में अपने आप को शाबाशी देते हुए बोल रहा था, क्योंकि वो हड़बड़ाया नहीं। हाँ, और वो जो बाकी के 300 गुसु के छात्र हैं, वो भी तो पर्दा करते हैं, उससे तुम्हारे दिल में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती? जंगचा ने अपनी भौहें उठाते हुए वुशियान से जवाब मांगा। वुशियान इस पर ज़बरदस्ती ज़ोर से हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस ज़रा बाकियों से अलग लगता है। जैसे कि वुशियान जंगचा को यकीन दिलाने के लिए शब्द ढूंढ रहा था, तभी जंगचा बोला, सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली, शानदार, स्वर्गीय, ऐसे शब्दों का तुम इस्तेमाल करते हो जब तुम लाम वांगजी के बारे में बात करते हो। और आजकल तुम उसके लिए नए नए तोहफे भी बनवा कर भेज रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें नहीं देखा? हर वक्त उनमें खुद के निशान और रंग बनवाते रहते हो, जैसे कि तुम उसे मार्क करना चाहते हो, उसे ये जताना चाहते हो कि तुम दोनों एक साथ हो, एक दूसरे के लिए बने हो। अब ये दूर से बंदरों की तरह उछलना बंद करो। वुशियान बड़ी बड़ी आंखें करके जंगचा की तरफ देखने लगा, जैसे उसे रंगे हाथ पकड़ा गया हो। वो जंगचा को उत्तर देने ही वाला था, लेकिन फिर से उसकी नज़रें वांगजी पर ही कर रुकी। वो तो भला हो उस दास का जिसने आकर उन दोनों के संभाषण में बाधा डाल दी। राजकुमार, आप दोनों को महाराज ने सभागृह में बुलाया है। गुसु के लोग संधि के लिए मान गए हैं, दास ने कहा। दोनों के चेहरे पर से आश्चर्य के भाव धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गए। बिना देर किए दोनों भी सभागृह की तरफ भागे। लानगोंगजी, आपने इस संधि से हमें नवाजा। हम पर भरोसा करने के लिए आपका शुक्रिया। वुशियान ने अपने उत्कृष्ट शिष्टाचार दिखाते हुए लानचेरेन को झूशिया में प्रणाम किया। सेनापति जियांग, राजकुमार जियांग, गुसु उम्मीद करता है कि आप हमेशा गुसु का ख्याल रखेंगे, लानचेरेन ने झूशिया लौटाते हुए वुशियान से कहा, ये आशा करते हुए कि ये गुसु को वापस पाने का पहला कदम है। इस बात पर चेंग और वुशियान ने राहत की सांस ली। तभी जियांग फेंगमियान वुशियान को उसके लिए आए रिश्तों के बारे में बताने लगे और लानचेरेन उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले गए। जियांग परिवार की आपसी बातों में ध्यान देने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी ये गुसु के नियमों के खिलाफ था। लानचेरेन ने एक दास से अपने भतीजों को बुलाने के लिए कहा, जिससे कि वो संधि को पूरा कर सके। वुशियान अपने चेहरे पर स्माइल लिए सभी उम्मीदवारों की बातें सुन रहा था। वो खूबसूरत थे, कोई कला में बेहतर था तो कोई बुद्धिमान था, लेकिन वुशियान अभी उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि वो उन्हें ठीक से जानता नहीं था। उधर वो चारों उम्मीदवार महान सेनापति जियांग वुशियान के सामने शर्माते हुए अपना परिचय दे रहे थे। तभी सभा में एक घोषणा हुई। एक अधिकारी ने कहा, कृपया सभी ध्यान दें, हम गुसु के साथ संधि की शपथ लेने जा रहे हैं, जो गुसु की तरफ से लान परिवार पूरी करेगा। कृपया सभी अपना आसन ग्रहण करें। वुशियान महाराज जियांग फेंगमिया के दाई तरफ बैठ गया और जंगचा बाई तरफ। जैसे ही सभी ने अपने स्थान ग्रहण किए, सभागृह में कुछ देर के लिए शांति छा गई। सभागृह के मुख्य द्वार से लान परिवार चलकर आ रहा था, हमेशा की तरह बड़ी ही इनायत से। वो जाकर सिंहासन के सामने खड़े हो गए, जहाँ पर लानचेरेन बीच में थे। उनके दाई तरफ शिचेन और बाई तरफ वांगजी खड़ा था, बिल्कुल वुशियान के सामने। तीनों ने एक साथ नज़ाकत से अपने चेहरे पर से पर्दा हटाया, ये दिखाने के लिए कि लान परिवार अब जियांग परिवार पर भरोसा करता है, उन्हें शत्रु नहीं मानता। अब सभी एक ही तरफ थे, सबका एक ही लक्ष्य था, वेंस के खिलाफ लड़ना।
तीनों ने एक साथ महाराज जियांग फेमियांग को झूठिया किया और साथ ही वफादारी की कसम खाई। बिल्ली जैसी आंखें, घनी भौहें, छोटा सा नाक और लाल ओंठ, इतना आकर्षक चेहरा और ऊपर से दूध जैसी बिल्कुल सफ़ेद त्वचा। ऐसा लग रहा था ये इंसान नहीं, कोई संगमरमर की मूर्ति खड़ी हो। वुशियान बिना पल के झपकाए एकटक वांगजी को देखे जा रहा था। उसे ये तक पता नहीं चला कि कब वो उठ खड़ा हो गया और बिल्कुल वांगजी के सामने आया। वो चेहरा जो पर्दे में होते हुए भी उसकी रातों की नींद हराम कर चुका था, अब वुशियान उसे पूरी तरह से देख रहा था। वांगजी को देखकर उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, परफेक्ट, दैवीय। ऐसा लग रहा था वांगजी स्वर्ग से उतर कर आया हो। कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? वांगजी ज़मीन पर से अपनी नज़रें नहीं उठा पा रहा था। उसे पता था कोई बिना शर्म लिहाज के भरी सभा में भी बस उसे ही घूरे जा रहा होगा। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि उसके चेहरे पर कोई भी ऐसे वैसे भाव ना आए, वो शांत ही रहे। लेकिन ये सब देखकर सिचेन मज़े ले रहा था और लांचरेन की भौहें सिकुड़ गई थी। क्या बात है वुशियान? जियांग फेंगमियान ने पूछा, क्योंकि भरी सभा में वुशियान एकाएक खड़ा हो गया था। इसका जवाब देने के बजाय वुशियान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। जियांगोंग्स, क्या मेरे भतीजे से कोई गलती हुई है? लांचरेन ने परेशान होकर पूछा। कभी वुशियान को तो कभी वांगजी को देखते हुए वो सोच रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। हाँ अंकल, इसने बहुत ही भयंकर गुनाह किया है। वांगजी पर नज़रें टिकाए हुए वुशियान लांचरेन से बात कर रहा था और वांगजी वुशियान को ऐसे घूर रहा था कि अगर उसके हाथ में हो तो वो अभी वुशियान को उसकी बदतमीज़ी के लिए कड़ा सबक सिखा दे। वुशियान शर्माकर वांगजी को देख रहा था, साथ ही लांचरेन और लान सिचेन भी वांगजी से उत्तर की अपेक्षा कर रहे थे। पूरा सभागृह कोलाहल में डूब गया। वुशियान, लानगोंगजी तुम्हारे अंकल कब से बन गए? जियांग फेंगमियान ने पूछा। तो वुशियान ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, मुझे माफ़ कीजिए, पर संधि के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सभी एक ही परिवार में से हैं। वुशियान अब भी चोरी चुपके वांगजी की तरफ देखते हुए बोल रहा था। लानगोंगजी, मेरी नज़र में गुसू एक महान और शक्तिशाली राज्य है। क्या हम? वुशियान ने एक पल के लिए रुककर वांगजी की तरफ देखा। विवाह संबंध से अपनी संधि को मजबूत बनाएं? वुशियान ने गर्दन मोड़कर अपनी बात पूरी की। सभागृह की शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी थी। जियांग सेनापति के खुलेआम शादी के प्रस्ताव रखने से पूरे सभागृह में खुशबुसाहट हो रही थी। लान परिवार बहुत ही अच्छे से जानता था कि ये प्रस्ताव किसके लिए है। वुशियान की नज़रें एक पल के लिए भी वांगजी से नहीं हट रही थी, जिसे देखकर सिचेन बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था। वुशियान बेशर्मों की तरह भरी सभा में वांगजी को घूरे जा रहा था। साथ ही बिना आगे पीछे की सोचते हुए उसने एकाएक शादी का प्रस्ताव भी रखा। लांचरेन और लान सिचेन एक दूसरे को देखते हुए इस बात का तोड़ निकालने की कोशिश कर रहे थे। जियांग फेंगमियां खुद भी सदमे में थे। शादी, जो उनके बेटे के लिए फांसी के फंदे से कम नहीं था, आज वो खुद शादी की बात कर रहा है, उसके लिए प्रस्ताव रख रहा है, वो भी ऐसे नासमझों की तरह। शायद अभी भी वुशियान को ऐसी बातें प्रस्तुत करने की समझ नहीं है। उसने युद्ध कला और राजपाट तो सीख लिया, लेकिन किसी की जिम्मेदारी निभाना अलग बात है। इसलिए उसे संधि और शादी के बीच में अंतर समझ नहीं आ रहा है। इस बारे में ना ही कभी वुशियान ने सीखना चाहा, ना ही कभी फेंगमियां को उसे सिखाने का वक्त मिला। वैसे उसके लिए इतने सारे रिश्ते आए, लेकिन उसने खुद से कभी भी शादी की बात नहीं की। कभी कभी तो जियांग फेंगमियां के मुंह खोलने से पहले ही वुशियान वहाँ से भाग जाता था, और आज वो खुलेआम संधि की जगह शादी के लिए किसी का हाथ मांग रहा है। फेंगमियान ये सब सोच रहे थे। दूसरी तरफ जिन लूसी गुस्से में लाल पीली हो रही थी। उसने टेबल के नीचे अपनी मुट्ठी जोर से कस ली तो याओ ने उसे सहलाते हुए शांत रहने का इशारा किया। ये सबको पता था कि जिन लूसी वुशियान के पीछे पागल है। वो बचपन से उसे अपना पति मानती आई है। हर साल जिन राज्य की तरफ से वुशियान के लिए शादी का प्रस्ताव आता था, लेकिन वुशियान कभी नहीं माना। पर लूसी ने कभी हार नहीं मानी। अब जाकर जब वुशियान शादी के लिए मान गया है, तो छोटे से गुसू राज्य के इस कल्टीवेटर ने फिर से उसका रास्ता रोक लिया। ये चीज़ उसे बिल्कुल भी गंवारा नहीं थी। निये राज्य का हाल कुछ अलग नहीं था। ये बात अलग थी कि वो अपनी भावनाएं कभी खुलकर प्रस्तुत नहीं करते थे। इस सभी कोलाहल के बीच में सभागृह में बीच में खड़े दो व्यक्ति एक दूसरे को घूर रहे थे।
जिसमें से वांगजी के नज़र में गुस्सा था और वुशियान की नज़र में चुनौती। लांचरेन ने तंग वातावरण को शांत करने की कोशिश की। लांचरेन ने कहा, सेनापति जी, हमें बेहद खुशी है कि आपने इतना बढ़िया प्रस्ताव हमारे सामने रखा, जो यकीनन हमारी संधि को और मजबूत बनाएगा। लेकिन गुसू के लोग कभी भी अपने बच्चों पर शादी के लिए दबाव नहीं बनाते। उन्हें अपने जीवन साथी चुनने का पूरा हक है। अपनी बात स्पष्ट करते हुए चिरेन ने अपने भतीजों की तरफ देखा। वांगजी की नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। वुशियान उसके होठों की तरफ देख रहा था कि कब वो खुलकर उसे जवाब देंगे। मैं इसे स्वीकार नहीं करता, वांगजी ने कहा। सभागृह में फिर से खुसफुसाहट बढ़ने लगी। वांगजी की मनाही से उसके दिल की तो जैसे धड़कनें रुक गई। वो जंगजा की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें कह रही थी कि कोई तो उसके टूटे दिल पर मरहम लगाओ। सिचेन ने पहले अपने भाई की तरफ देखा और फिर सेनापति वुशियान की तरफ। लांचरेन के दिल में तो तितलियाँ उड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो गंभीर चेहरा लेकर बैठे थे। अपने दिल की गहराइयों में लांचरेन को इस बात की बहुत खुशी थी कि उनके भतीजे के लिए इतने बड़े राज्य के पराक्रमी सेनापति और भावी महाराज का रिश्ता आया है। आखिर जियांग वुशियान को कौन नहीं जानता। पूरी सेना को घुटनों पर लाने की ताकत वो रखता है। लेकिन वांगजी उनका अभिमान था। वो उसे संधि की सौगात में तो नहीं दे सकते। अगर वुशियान को वांगजी को पाना है तो उसे अपने आप को साबित करना होगा। वो बाकी उम्मीदवारों की तरह अपने घुटनों पर वुशियान के सामने प्यार की भीख नहीं मांगेगा। लांचरेन ने अब सिचेन की तरफ देखा। सिचेन, जो ये सब देख रहा था, एक कदम आगे बढ़ा और उसने वुशियान को प्रणाम करते हुए कहा, मैं तहे दिल से आपके प्रस्ताव का स्वीकार करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।